मैं बबीता सिंह अपने गीता संग बबीता के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का भव्य दिल से स्वागत करती हूँ। जय श्री राम। आज मैं सत्यवती के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ जो कि शायद आप लोगों को पसंद आएगी। माँ सत्यवती की कहानी वो है जो कि महाभारत के कहते हैं ना कि महाभारत की शुरुआत यहीं से होती है। तो माँ सत्यवती एक मल्लाह की पुत्री थी। उनको कहेंगे कि वो जन्म से उनकी पुत्री नहीं थी, लेकिन उनको यमुना नदी के किनारे उस मछुआरे को वो मिली हुई होती है यमुना, तो उनको पालन पोषण जो होता है उस मछुआरे ने किया होता है, तब से वो उन्हीं के पास थी। सत्यवती की कहानी एक देखा जाए कि उनके जन्म के पहले की क्या कहानी है, उसके ऊपर भी यदि आप सब लोग चाहेंगे तो एक वीडियो मैं बनाऊंगी बाद में। तो एक अलग स्टोरी है जो एक उसका अलग एक है जो बताया जा सकता है कि वो कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे उनको यमुना नदी किनारे मिली। लेकिन यहाँ से है कि वो माँ सत्यवती का पालन पोषण जो होता है वो मछुआरे ने किया होता है। वो मछुआरे की पुत्री होती है। उनका वो अपने पिता की तरह ही अपना मछली पकड़ना और नदी को एक किनारे से लेके यात्रियों को दूसरे किनारे छोड़ना, जिससे कि उनके जीवन यापन का खर्चा चला करता था। वो बचपन से ही बड़ी सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की थी। एक बस मन में एक थोड़ी सी शंका थी कि वो उनके मन में शरीर से एक मछली की दुर्गंध आया करती थी, जिसकी वजह से हमेशा ही वो अपने मन में एक गिल्टी फील करती थी कि हाँ, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी, जो कि दूर दूर तक भी लोग जैसे खड़े रहते थे तो पता चलता था कि हाँ, कहीं ना कहीं से मतलब कि दुर्गंध आ रही है। तो वो उसकी वजह से वो हमेशा ही मन के अंदर वो एक हमेशा ही अपने अंदर कहते हीन भावना रहती थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ आया करती थी। फिर भी वो अपने पिता के साथ यात्रियों को इस पार से उस पार छोड़ा करती थी। एक समय की बात है कि वो शाम के टाइम इसी तरह अपने नदी किनारे किसी यात्री का इंतज़ार कर रही थी। तभी महर्षि पराशर नदी किनारे से वहाँ से निकल रहे थे यात्रा करते हुए, पैदल ही। महर्षि पराशर वैसे ही बहुत बड़े ज्ञानी महामुनि थे। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र रहे हैं महर्षि पराशर, बहुत ही ज्ञानी रहे हैं। पराशर ऋषि जैसे निकलते हैं वैसे ही उनकी नज़र कन्या पर पड़ती है जो कि सत्यवती थी, जो नदी किनारे नाव पर बैठी हुई थी। किसी यात्री का इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए तो मैं उनको नाव पर बैठा के उनको उस पार छोड़ सकूं। पराशर ऋषि 2 मिनट देखते हैं और उस लड़की को देख के मोहित होते हैं कि वो बड़ी ही सुंदर सुशील कन्या थी। लेकिन 2 मिनट रुक के वो एक बार आंख बंद करके और देखते हैं कि सत्यवती का भूत क्या था और भविष्य क्या होने वाला। तो देखते हैं कि ये कहाँ से जन्मी, किसने पालन पोषण किया और आगे क्या होगा। 2 मिनट आंख बंद करने से उनको ये ज्ञात हुआ कि ये कोई मामूली कन्या नहीं, ये तो वो कन्या है जिनके गर्भ से आने वाला बालक ही आगे आने वाले भविष्य का निर्माणदायक होगा। बस ये जान जाते हैं कि ये बहुत ही महान कन्या है। और उसके बाद वो नदी किनारे जाते हैं और सत्यवती को कहते हैं कि मेरे को भी नदी के उस पार आप छोड़ दीजिए। तो नदी नाव में बैठते हैं और बैठ के नाव सत्यवती चलाती हैं और बीच नदी में जब जाते हैं, जब किनारे लेके जाते हैं, तभी माँ सत्यवती के पराशर ऋषि से बहुत चर्चा होती है, बातचीत होती है। वो बड़े प्रसन्न होते हैं उनके व्यवहार से, सत्यवती के व्यवहार से खुश होते हैं। और जब वो जाने लगते हैं वहाँ से नाव से उतरकर, तब माँ सत्यवती को आशीर्वाद दे के जाते हैं कि तुम पुत्रवती भव, तुम्हारे गर्भ से एक बहुत ही होनहार, बहुत ही एक बहुत नए निर्माण भविष्य का जन्म होने वाला है, जो कि आगे चल के उसका बहुत ही नाम होगा। तो वो बड़े रोने लगती है कि हे ऋषिवर, आपने ऐसा आशीर्वाद मुझे क्यों दे दिया, क्योंकि मैं तो एक कुंवारी कन्या हूँ। मेरे गर्भ से यदि कोई ऐसा बालक जन्म लेगा तो फिर मैं उसका कैसे करूँगी। तो वो कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलेगा, ये सिर्फ तुम्हें पता होगा या तुम्हारे पुत्र को या मुझे पता होगा। उसके बाद भी तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। जैसे ही वो ये, और उसके बाद ये कह के और हाँ, और उसको आशीर्वाद भी देते कि तुम्हारे पुत्र होने के उपरांत तुम्हारे शरीर से एक जो मत्स्य गंधा की जो दुर्गंध आती है वो
आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी और तुम पहले से भी बहुत ही सुंदर सुशील हो जाओगी। यह आशीर्वाद देके वो कहते हैं कि तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि तुम एक बहुत ही सुंदर बलशाली पुत्र को जन्म दे सको। और वो आशीर्वाद देके वहाँ से वो चले जाते हैं। नदी किनारे जैसे ही वो पहुँचते हैं, एक बहुत बड़ा द्वीप था यमुना नदी किनारे, और उसी द्वीप पर माँ सत्यवती एक जंगल के बीच में एक कुटिया थी, उसी में रह के वो अपने पुत्र को जन्म देती हैं। वो गर्भवती हो जाती हैं और वो पुत्र को कुछ समय बाद वो एक जन्म देती हैं। और वो उस पुत्र का जैसे ही जन्म होता है, वैसे ही वो पुत्र जैसे जन्म होता है वैसे ही वो एक वयस्क के रूप में अपना रूप धारण कर लेता है। क्षण भर में ही, 1 मिनट के अंदर में ही वो बच्चा जैसे ही जन्म आता है वो एक बड़ा लड़का बन जाता है। मतलब कि जैसे ही देखती है माँ सत्यवती, देखकर बड़े ही रोने लगती है। कहती कि जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया ये क्या हो गया, ये 2 मिनट भी नहीं हुए, ये तो वयस्क लड़का बन गया। और देख के वो बड़ी ही आश्चर्यचकित होती हैं। तभी ही महर्षि वेद व्यास खुद कहते हैं, माँ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माँ मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि मैं अपने वन में जाके तेज तपस्या करूँ, और तपस्या करके मैं काफ़ी तेज अर्जित करूँ, अपने ज्ञान को अर्जित करूँ। मैं काफ़ी आगे जिस उद्देश्य से मेरा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, उस उद्देश्य को मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे आगे अपनी तपस्या करनी पड़ेगी, मुझे काफ़ी ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तो हमारी माँ सत्यवती देखकर घबराती हैं और कहती हैं कि ये क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर कहती है ऋषि, वो इसी के साथ वो अपने पुत्र का नाम, क्योंकि यमुना नदी के किनारे हुआ था एक द्वीप पर, इसीलिए वो अपने पुत्र का नाम कृष्ण द्वैपायन रखते हैं। और कृष्ण द्वैपायन नाम रखने के पश्चात कृष्ण द्वैपायन वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले कहती सत्यवती कि पुत्र मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि मुझे जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, तुम उसी क्षण मेरे पास ज़रूर आओगे, क्योंकि हो सकता है उस वक्त मुझे बहुत ज़रूरी काम हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बात तुम मानो और इस बात को रखो। तो वो इस बात माँ को वचन देते हैं कि माँ जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं उसी वक्त उसी क्षण आ जाऊँगा, बस आप मुझे उसी क्षण याद करिएगा, मैं ज़रूर अवश्य आऊँगा। और उसके बाद महर्षि कृष्ण द्वैपायन वहाँ से वन में जाकर अपने तपस्या में लीन हो जाते हैं। और माँ सत्यवती भी वहाँ से रोती हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल को तसल्ली देती हैं, क्योंकि पराशर ऋषि पहले ही कह चुके होते कि तुम कोई साधारण कन्या नहीं, तुम भी किसी बहुत ही तेज बालक को जन्म देने वाली दी हो, उससे वैसे तुम्हारे वो भविष्य निर्माण होगा। वहाँ से वो फिर अपनी नाव लेके फिर वो अपने पिता के घर ऋषिवर मल्लाह के घर जाके चली जाती है। और फिर जैसा उनका दिनचर्या था, नाव से यात्रियों को छोड़ना और फिर उनको वहाँ से लेके आना, वही कार्य करती हैं। लेकिन कुछ समय निकले, कुछ वर्षों पश्चात माँ सत्यवती का विवाह महाराजा हस्तिनापुर महाराजा शांतनु से हो जाता है। माँ सत्यवती और शांतनु की, और वो हस्तिनापुर की महारानी बन जाती हैं। इसी तरह राजा शांतनु और महारानी सत्यवती से दोनों को 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर और चित्रांगद। कुछ समय के बाद महाराजा शांतनु का देहांत हो जाता है। उसी के पीछे पीछे उनके बड़े पुत्र का भी देहांत हो जाता है। उनका एक छोटा पुत्र था जो कि हस्तिनापुर का एक युवराज बनता है और आगे उनकी गद्दी मिलती है। उसके बाद उनकी काशी नरेश की पुत्री अम्बालिका से उनका विवाह होता है, जो देवव्रत, जो कि माँ गंगा के पुत्र थे और शांतनु के, वो उनको राज्याभिषेक कराते हैं और उनका अम्बालिका से शादी विवाह करवाते हैं। कुछ समय के पश्चात शादी के कुछ समय पश्चात भी जो दूसरे पुत्र होते हैं उनका भी स्वर्गवास हो जाता है, क्योंकि वो भी हमेशा ही बीमार रहा करते थे। अब फिर संकट की घड़ी आ जाती है कि हस्तिनापुर के लिए कोई युवराज नहीं था जिसको युवराज बनाया जा सके। देवव्रत जो थे वो अपने भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे कि उनको तो युवराज बनना नहीं था, वो तो सिंहासन की रक्षा कर सकते थे पीछे से, लेकिन वो आगे आके तो कोई युवराज चाहिए था। महारानी सत्यवती फिर बड़ी संकट में आके खड़ी हो जाती है और कहती हैं ये क्या हो गया कि मेरे साथ 2 पुत्र हुए लेकिन दोनों पुत्र नहीं रहे। वो बहुत मिन्नत भी करती हैं देवव्रत को कि पुत्र आप इस चीज़ को आगे संभालिए, बढ़िए, लेकिन वो तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने इस चीज़ को कोई भी नहीं कहा, नहीं माँ मुझे क्षमा करिए, मैं इस चीज़ को नहीं
मैं सिंहासन की रक्षा करूँगा जब तक दूसरा युवराज नहीं आता, लेकिन मैं इसको नहीं लूँगा, मैं युवराज राजा नहीं बनूँगा। इसके बाद माँ सत्यवती इसी तरह अपना सोच में रहती है, अपने रूम में बैठी हुई। तब तक उनको अचानक अपने पुत्र कृष्ण द्वैपायन का याद आता है और बड़े ही मन से, ध्यान से, प्रेम से याद करती हैं। और कृष्ण द्वैपायन उसी वक्त आते हैं और आते हैं और देख के महर्षि का वेश, कृष्ण द्वैपायन का वेश, वो बड़ी ही चकित और डर कर भयभीत हो जाती हैं। और देखते ही अपने पुत्र को माँ सत्यवती प्रणाम करती है कि पुत्र, तभी वो कहते हैं कि कृष्ण द्वैपायन तुम क्या थे और क्या हो गए। वो इतने सालों से ऋषि का रूप धारण करके वो तपस्वी बन गए थे, जिनकी जटाएं इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वह देख के माता कहती कि पुत्र, मुझे अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। कहती क्या हुआ? तो सारी कथा तो ऐसे महर्षि कृष्ण द्वैपायन का ही नाम हो गया था, महर्षि वेद व्यास हो गए थे। वेद व्यास को आग्रह करती कृष्ण द्वैपायन को कि पुत्र, मैं चाहती हूँ कि वो तुम अम्बा अम्बालिका को आशीर्वाद दो कि उनके पुत्र होगा। इसी तरह वो आशीर्वाद देते हैं अम्बा अम्बालिका, जो उनकी बहुएं होती हैं, और उनको आशीर्वाद दे के एक बहू से उनको कौरव का जन्म होता है और एक बहू से पांडव का, और एक दासी और होती है, दासी से भी विदुर का जन्म होता है। पांडव के 5 पुत्र होते हैं और कौरव को 100 पुत्र होते हैं और विदुर होते हैं। और ये कह के आशीर्वाद दे के वो वहाँ से चले जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है महाभारत की कहानी, जो महर्षि वेद व्यास के पुत्र कौरव, पांडव और विदुर की कहानी शुरू होती है। इसके बाद में आपको महर्षि वेद व्यास और भगवान श्री गणेश जी के ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगी। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों के साथ आज्ञा लेती हूँ और यही चाहती हूँ कि इस वीडियो बनाने में मुझसे यदि कोई त्रुटि, गलती, अपराध होता हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ गलती है, क्योंकि मैंने भी ये कुछ टाइम पहले ही ये सारा वीडियो बनाना शुरू किया। मुझे नहीं पता था, अचानक से पता नहीं कृष्ण जी का क्या हुआ कि मेरे मन में इच्छा हुई और मैंने एक भागवत कथा तो पढ़ी और पढ़ने के साथ कुछ सीख ही रही हूँ हमेशा, कुछ न कुछ किताबें खरीदी, किताबें महाभारत की, वेद व्यास की, उनको भी पढ़ती हूँ। जो कहानी पढ़ के अच्छे से अध्ययन करके समझ में आता है उसका छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। इसी के साथ आप सब लोगों के साथ आज्ञा लेती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।